राम राम साहब, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने साइंस कंपटीशन में। आज अपना टॉपिक है रासायनिक यौगिक, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इन सभी यौगिकों को हम एक सारणी से कवर करेंगे इस वीडियो में, तो आप ये वीडियो ध्यान से देखना। सारणी में बहुत चीज़ें आसानी से याद हो जाती है। देखिए, क्या जानेंगे? यौगिकों के अणुसूत्र, उनके रासायनिक नाम, उनके साधारण नाम, सामान्य बोलचाल में उन्हें क्या कहा जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आइए सारणी के माध्यम से यहाँ डाल देते हैं क्रम संख्या। यहाँ यौगिक या उसका अणुसूत्र यहाँ डाल देते हैं। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है? दूसरा प्रचलित कह लो या कह लो साधारण नाम, और यहां डाल देते हैं उपयोग। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NaCl। इसको तो सभी जानते हो, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो रासायनिक नाम क्या हो गया इसका? सोडियम क्लोराइड। सामान्य या प्रचलित नामकरण क्या है इसका? साधारण नमक। प्रचलित नाम है इसका साधारण नमक। उपयोग भोजन में, खाद्य परिरक्षण में और हिमीकरण के मिश्रण में, यानी बर्फ का मिश्रण बनाने में। भोजन में, खाद्य परिरक्षण में और हिमीकरण के मिश्रण में। चलिए, ये हो गया आपका यौगिक, सामान्य यौगिक। चलो दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका साधारण नाम क्या है? कास्टिक सोडा। उपयोग साबुन वस्त्र उद्योगों में। एक तो साबुन वस्त्र उद्योगों में होता है, एक पेट्रोलियम के शोधन में। पेट्रोलियम के शोधन में, बॉक्साइट के धातुकर्म में, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट एल्यूमिनियम का क्या है? अयस्क है। इसको शुद्धिकरण करने में ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लिया जाता है। प्रश्न कैसे आता है? आ सकता है, पेट्रोलियम के शोधन में निम्न में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? बस है और द। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं। NaCl, NaOH। अगला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसे सामान्य भाषा में कहते हैं विरंजन चूर्ण, विरंजक चूर्ण। कागज और वस्त्र में विरंजक के रूप में।
और ये इसके अंदर ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीकारक के रूप में भी लिया काम में लिया जाता है। और एक और है रोगाणुनाशक के रूप में, रोगाणुनाशक है ऑक्सीकारक के रूप में। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसे सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। चलिए साधारण नाम क्या है इसका? बेकिंग सोडा या मीठा सोडा। रसोई घर में मीठा सोडा काम में लिया जाता है पकौड़ियाँ वगैरह बनाने में। चलिए वैसे ही बेकरी उद्योगों में, बेकरी उद्योगों में काम में लिया जाता है। और एक इसे एंटीसिड के रूप में काम में, ये दुर्बल क्षार है। अगर आपके पेट में अम्लता है, उदर में अम्लता है, खट्टी डकारें हैं, पेट में जलन संबंधी शिकायत है, तो इनो के रूप में या इनो के अंदर यही होता है NaHCO3 यानी एंटीसिड के रूप में। या एंटी एसिड के रूप में, एंटी एसिड के रूप में। कितने हो गए? 4। चलिए आगे देखिए। आगे बात करते हैं Na2CO3.NH2O यानी दावन सोडे की। इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। या इसका साधारण नाम क्या है, प्रचलित नाम क्या है? धावन सोडा। सफाई में, साबुन बनाने में, सफाई करने में, साबुन बनाने में आदि जगह, और अपमार्जक में, अपमार्जक यानी सफाई में आ गया ना, कागज पेंट आदि में काम में लिया जाता है। चलिए धावन सोडे के बाद में बात करते हैं नंबर 6 नंबर CaSO4.12H2O। इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं। नाम, साधारण नाम क्या है? साधारण नाम सा POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहते हैं क्योंकि पेरिस में खोजा गया था ये। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या इसे POP भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम में आता है, एक तो अस्पतालों में प्लास्टर होता है, हड्डियां टूट जाती है उस समय, तो चिकित्सालयों में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए, एक दंत चिकित्सा में यानी आपके दांत वगैरह, नकली दांत वगैरह लगाए जाते हैं, तो वहाँ भी वो या जो मसाला भरा जाता है दांतों के अंदर, वो उसमें, या खिलौने मूर्तियाँ वगैरह बनाने में। टूटी हड्डी जोड़ने में, मूर्ति, खिलौने बनाने में और दंत चिकित्सा में। दंत चिकित्सा में। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला है MgOH का होल ट्वाइस। इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रचलित नाम क्या है इसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कभी अपच होने पर या एसिडिटी होने पर डॉक्टर के पास आते हो, डॉक्टर आपको एक पिंक कलर की शीशी देता है पीने के लिए, वही है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दुर्बल क्षारक के रूप में या एंटी एसिड के रूप में, या इसे कैसे कब्ज दूर करने में। कब्ज दूर करने में बात करते हैं अगले की, 8 नंबर AgNO3। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। प्रसिद्ध नाम में सिल्वर नाइट्रेट ही है या चांदी नाइट्रेट, कुछ भी बोल दो। अगला इसका उपयोग महत्वपूर्ण है फोटोग्राफी में, उर्वरक व विस्फोटक सामग्री बनाने में। चलिए ये हो गए अगले चार की बात और करते हैं। अगला यौगिक है यौगिक नंबर 9, फिटकरी। K2SO4Al2, K2SO4.Al2, SO4 का होल साइज डोज 24H2O। रासायनिक नाम इसका पोटाश एलम, और साधारण नाम इसका फिटकरी। इस काम में लिया जाता है जल के शुद्धिकरण में और रक्त का थक्का जमाने में। दाढ़ी बनाते वक्त, शेविंग करते वक्त चोट लग जाती है तो एक फिटकरी लगाने पर वो जो ब्लड होता है वो रुक जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है इससे। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 10 यानी HCl। इसे कहा जाता है रासायनिक भाषा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रसिद्ध नाम क्या है इसका? नमक का तेजाब। ज्यादातर ये सफाई में काम में लिया जाता है। सफाई में मशीनों के बॉयलर, सिंक, नालियां, सैनिटरी साफ करने में। इससे अम्लराज भी बनता है। अम्लराज धातुओं में क्या होता है, इससे पहले पढ़िए अगला नंबर HNO3। इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाम क्या है इसका प्रसिद्ध? शोरे का तेजाब। किस काम में लिया जाता है? उर्वरक बनाने में, और इसका लिखो एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? अम्लराज, यानी एक ऐसा अम्ल जो बड़ी से बड़ी धातु को भी घोल देता है, सोने जैसे अक्रिय धातु को भी घोल देता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आते हैं जो गहने चमकाने के लिए कि गहने पॉलिश करा लो, गहने चमका लो, गहने चमका लो। कुछ देर के लिए चमकते हैं, लेकिन जैसे वो चले जाते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि आप ठग चुके हो, यानी आपके गहने चमक चुके हैं। यानी वो क्या करता है, अपने साथ ही अम्लराज आता है, उसके अंदर उसको धोता है और गहने को और चांदी को और सोने को अपने साथ बहाकर ले जाता है, तो वो अम्लराज होता है। क्या होता है अम्लराज? यानी 4 अनुपात लो, 1 अनुपात HNO3 और 3 अनुपात HCl। यानी अगर आपने कुल 4 गिलास लिए हैं तो 3 गिलास HCl का और 1 गिलास HNO3 का जो मिश्रण बनता है वो कहलाता है अम्लराज या एक्वारेजिया। चलिए द किंग ऑफ। चलिए अगले बात करते हैं किंग ऑफ एसिड की, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा कहा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा उद्योगों में यही काम में आते हैं। कहा जाता है किसी देश की प्रगति उसके
उस देश में उद्योगों में होने वाले H2SO4 की खपत से नापी जाती है। कितनी खपत हो रही है, ज़्यादा खपत हो रही है, इसका मतलब वहाँ उद्योग धंधे क्या है, ज़्यादा है। सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है इसका, गंधक का तेजाब। उद्योगों में कार की बैटरियों में, जो बैटरी में तेजाब आता है ना, गाड़ी वाली बैटरियों में, गंगाजल फिल्म देखी, उसमें तेजाब निकाल कर उड़ देते हैं, वही, वो कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलो अब बात करते हैं आगे। 2-3 एक और बच गए हैं, देखिए कौन कौन से बचे हैं। अगला बात करते हैं, 12 हो गए, 13, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, संग मरमर, उपयोग फर्श बनाने में भी होता है, इसका उपयोग सीमेंट बनाने में भी होता है, लोहे के निष्कर्षण में भी होता है, लोहे के निष्कर्षण में। अगला है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना किस काम में आता है, एक तो आता है सफेदी करने में, एक आता है मिट्टी की अम्लता दूर करने में। एक तो आता है मिट्टी की अम्लता दूर करने में, एक आता है आपके ये करने में। चलिए, ये है मुख्य कार्बनिक यौगिक। अगले यौगिक अकार्बनिक यौगिक, अगले पार्ट में अपन मुख्य कार्बनिक यौगिकों की चर्चा करेंगे, और कुछ अकार्बनिक यौगिक छूट भी गए हैं तो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताएं।